आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैनवा को यूज़ करते हुए इस तरह के बहुत ही अमेजिंग एंड ऑसम टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम कैनवा में जाते हैं। तो कैनवा में आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो हमारे पास ये कैनवस ओपन हो जाएगा। तो अब हमने इसके बैकग्राउंड में एक कलर ऐड करना है। टॉप से कलर्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से मैं इसे एक कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसे बैकग्राउंड पे ये कलर ऐड कर देंगे। ओके, तो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। तो लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना टेक्स्ट राइट करते हैं। लाइक अब मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट राइट किया है और फिर इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे टॉप से। और फिर इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट्स में जाएंगे एंड यहाँ से इस टेक्स्ट को हम एंटोन फ़ॉन्ट दे देते हैं। पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को सर्च करते हैं और फिर इस यहाँ एंटोन फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट को ऐड कर देंगे और फिर टेक्स्ट के साइज़ को इस तरह से ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। ऑलमोस्ट आपने टेक्स्ट का साइज़ कर देना है 550। ओके, तो फिर इस टेक्स्ट को आपने कैनवस के एग्जैक्ट सेंटर में इस तरह से ऐड करना है। टेक्स्ट का साइज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ओके, और फिर इस टेक्स्ट को इस तरह से कैनवस के सेंटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने इस टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट ले लेनी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट जनरेट हो जाएगी। तो फिर उसे एग्जैक्ट उसी टेक्स्ट पे ऐड कर लेंगे। ओके, अब हम इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और फिर इस टेक्स्ट को एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। होलो इफ़ेक्ट दे देते हैं इस टेक्स्ट को और फिर इसकी थिकनेस को यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। इसकी थिकनेस को यहाँ पे कम कर देंगे। ऑलमोस्ट आपने इसकी थिकनेस को यहाँ पे 15% रख लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट जनरेट हो गया। तो सिंपल अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप चाहिए तो हम रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी विड्थ को यहाँ से इस तरह कम करके इसको राइट साइड से इस तरह से ड्रैग करेंगे एंड लेफ़्ट साइड से ड्रैग करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं एंड फिर इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, आपने इस तरह से इसको रोटेट कर लेना है और टेक्स्ट के ऊपर इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं माइनर सा और रोटेट करती हूँ और फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा और फिर इसको इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट करेंगे। ओके, अब इस शेप का कलर चेंज कर देते हैं। जो बैकग्राउंड पे कलर ऐड किया है शेप को भी सेम वही कलर ऐड कर देंगे और फिर शेप को इस तरह से जो रोटेट की है उसे टेक्स्ट पे ऐड करेंगे। पोजीशंस में जाएंगे, देन लेयर्स पे क्लिक करते हैं एंड इसकी लेयर को हम सेंटर में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। हेयर यू गाइस कैन सी, इस तरह बहुत ईजी और चंद स्टेप्स में हम इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इस टेक्स्ट को ड्रैग करके इस तरह से एडजस्ट करती हूँ। आप इस टेक्स्ट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को जिस टेक्स्ट को हमने होलो इफेक्ट क्रिएट किया था उस टेक्स्ट का कलर चेंज करके टेक्स्ट को आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने डिज़ाइन और अपने थीम के अकॉर्डिंग कलर स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली मैं यहाँ पे रैंडम कलर्स ऐड कर रही हूँ, तो आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कलर ऐड कर लेना है। ओके, प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे नया पेज ऐड करते हैं एंड टॉप से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसको ब्लैक बैकग्राउंड दे देते हैं एंड अगेन टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ हेडिंग बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपना नया टेक्स्ट लिखते हैं। और अब मैं यहाँ पे एल लिखती हूँ एंड फिर इसको भी अपर केस में कन्वर्ट करेंगे और इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर देते हैं इनटू एंटोन और फिर टेक्स्ट का साइज़ इस तरह से इसे ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर कर देते हैं हम यहाँ से जो हमने ऑरेंज कलर, इसको ऐड कर देते हैं और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे इस तरह से ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। साइज़ ऑलमोस्ट इसका 580 कर देते हैं एंड फिर इस टेक्स्ट की डुप्लीकेट लेते हैं और इसको इस तरह से राइट साइड पे ड्रैग करके इसको चेंज कर देते हैं इनटू आई और फिर अगेन इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एफ़। ठीक है, एंड बेसिकली हम यहाँ पे लाइफ वर्ड ऐड कर रहे हैं तो फिर एफ़ को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट लेते हैं एंड यहाँ पे ई लिख देते हैं। तो अब ये जो टेक्स्ट हमने 1 बाय 1 सेलेक्ट किए हैं इनकी स्पेसिंग डिफरेंट है, तो इनको एक जैसी स्पेसिंग देने के लिए सभी एलिमेंट्स को हम सभी लेटर्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्पेस इवनली पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली हम यहाँ पे इसको एक जैसी स्पेस ऐड कर देंगे। ओके, हेयर यू गाइस कैन सी, एंड अब हम इन्हीं सभी लेटर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करके इनका साइज़ एक साथ में इंक्रीज़ करेंगे और फिर इसे कैनवस के एग्जैक्ट सेंटर में ऐड कर लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ से अनग्रुप करती हूँ। ओके, तो अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करते हैं शेडोज़
ओके, बेसिकली हमें एक शेडो चाहिए, तो ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं। पेज को यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ एंड यहाँ से इस शेडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर इस शेडो को सिलेक्ट करके पोजीशंस में जाएंगे एंड इसकी लेयर को टॉप पे ले आते हैं इस तरह से, और ये शेडो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम रोटेट कर लेते हैं। बेसिकली हमने इसको 90 के एंगल पे रोटेट करना है। ठीक है, तो अब हम शेडो को सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग करके इसके साइज़ को कम करते हैं। बेसिकली हमने शेडो का साइज़ उतना रखना है जितना हमने टेक्स्ट का साइज़ रखा है। तो अब मैं शेडो का साइज़ कम करके इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, और फिर इस शेडो को सिलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। ओके, तो उसको जो पहले शेडो ऐड किया था उस पे ले जाके इस तरह से ऐड करेंगे एंड लेयर्स में जाते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके इन दोनों शेडोज़ को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर देंगे। शेडो का साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मैंने यहाँ पे शेडो का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और फिर इसकी विड्थ को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, तो शेडो की यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 80% इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं। शेडो को सिलेक्ट करते हैं, इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और इसको F लेटर पे ला के इस तरह से ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। अगेन इस शेडो को सिलेक्ट करते हैं, उसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं और उसे ई लेटर पे भी इस तरह से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने सभी लेटर्स पे शेडोज़ को ऐड करना है। अगेन इस शेडो को मैं सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट लेती हूँ और एल लेटर पे भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस तरह के टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट करके मल्टीपल पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अगेन नया पेज ऐड करती हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ हेडिंग बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं लाइक सक्सेस। ये टेक्स्ट ऐड करेंगे और इसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट्स में जाऊँगी और यहाँ से इस टेक्स्ट को ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं, तो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो टेक्स्ट को इस तरह से ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। साइज़ हम कर लेते हैं ऑलमोस्ट 495 और फिर इस तरह से टेक्स्ट को कैनवस के सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको एज PNG डाउनलोड कर लेना है। तो शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से करंट पेज 3 सेलेक्ट करके इस इमेज को PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में इस इमेज को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो इस इमेज की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी आपने इस इमेज को कैनवा पे अपलोड कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस इमेज को और फिर जो हमने पहले टेक्स्ट ऐड किया है उसी कैनवस पे इस इमेज को ड्रैग करेंगे और फिर इस तरह से इसको ड्रैग करके टेक्स्ट के ऊपर ही इस टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। ओके, अब हम पोजीशंस पे क्लिक करते हैं, लेयर्स में जाएंगे और जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर टेक्स्ट का कलर यहाँ से हम कर देते हैं वाइट एंड अब हम उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जो हमने बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड की थी और उसको सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करके इसको अपने कैनवस के हाफ पे लाकर एडजस्ट कर लेंगे। हेयर यू गाइस कैन सी, इस तरह से हम बहुत ही इजी और चंद स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह का ऑसम टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे नया पेज ऐड करेंगे और टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ हेडिंग बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे HP टेक्स्ट ऐड करती हूँ, इसे भी अपर केस में कन्वर्ट करेंगे और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम फिर से एंटोन फ़ॉन्ट ऐड करते हैं और टेक्स्ट को ड्रैग करके इस तरह से कैनवस के सेंटर में हम इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेंगे। टेक्स्ट का साइज़ हम कर लेंगे ऑलमोस्ट 550 एंड इसे कैनवस के सेंटर में इस तरह से ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा फैंसी करते हैं। अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और हमने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा कर्व देना है, तो हम यहाँ पे एक कर्ली लाइन को सर्च करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करके इसको अपने कैनवस पे एडजस्ट करते हैं एंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड में हमने कलर ऐड किया है इस एलिमेंट को वो कलर ऐड कर देंगे और फिर इसके साइज़ को इस तरह से एडजस्ट करके अपने टेक्स्ट पे ऐड करेंगे। ओके, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और उसी एलिमेंट पे एग्जैक्ट इसको फिट करेंगे और फिर इस एलिमेंट का कलर चेंज कर देते हैं इनटू ब्लैक एंड फिर डबल क्लिक करके इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम क्रॉप कर लेते हैं लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, अगेन हमने जो बैकग्राउंड पे एलिमेंट ऐड किया उसको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशंस में जाएंगे और इस ऑरेंज वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसकी अगेन डुप्लीकेट लेंगे और जो पहले एलिमेंट ऐड किए हैं एग्जैक्ट उस पर फिट करके इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ से क्रॉप करते हैं लेफ़्ट साइड से, इस तरह से इसको ड्रैग करके
क्रॉप कर लेंगे। ओके, अब हम इस एलिमेंट का कलर चेंज करते हैं। इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका कलर भी यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। हेयर यू गाइस कैन सी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमने 3 एलिमेंट्स ऐड किए हैं 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशंस में जाते हैं एंड इन तीनों एलिमेंट्स को शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे और फिर इन्हें ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर देंगे और फिर यहाँ से इसके साइज़ को हम एडजस्ट करते हैं। साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर दिया है और फिर इसको अपने टेक्स्ट पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और अनग्रुप करते हैं। जैसे हमने पहले एलिमेंट्स को क्रॉप किया था, लेफ़्ट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से क्रॉप करती हूँ एंड अब हम राइट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करके इस एलिमेंट को भी यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट देखने में अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आप मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन्हें पोस्टर्स, सोशल मीडिया पोस्ट और यूट्यूब थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए हैं इनको डाउनलोड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर इनको डाउनलोड करते हैं। टॉप से शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, देन डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे एंड हमने फाइल फॉर्मेट रहने देना है PNG। और अब हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल पेजेस करेंगे क्योंकि हमने चारों पेजेस को डाउनलोड करना है। डन एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड, तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हेयर यू गाइस कैन सी दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत ईजी और सिंपल तरीके से सिर्फ चंद ही क्लिक्स करने पर आप कैनवा का यूज़ करते हुए इस तरह के ऑसम टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।